राधे राधे। आई होप सभी अच्छे होंगे। आईडीएफसी बैंक ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो 590 करोड़ का फ्रॉड हुआ था वो पैसा वापस कर दिया है। जी हाँ, आज आफ्टरनून के अंदर ये बैंक ने भी बता दिया है और गवर्नमेंट सरकार ने भी ये अपडेट दे दी है कि उन्हें पूरा पैसा मिल चुका है। तो अब आप सबकी डाउट चल रहा है, आपकी क्वेरी चल रही है, मुझे काफ़ी सारे मैसेज मिल चुके हैं कि क्या अब मौका है आईडीएफसी बैंक के अंदर इन्वेस्ट करने का, क्या इसके स्टॉक को पिक करने का राइट टाइम आ चुका है। क्योंकि इसी न्यूज़ के कारण अभी कल मंडे को इसी न्यूज़ के कारण स्टॉक ने 15 से 20% का डाउनफॉल मूव दिया है, क्रैश किया है, क्योंकि 590 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। ठीक है, बट अब रिकवरी हो गई है, गवर्नमेंट को पूरे पैसे मिल गए हैं, तो आप वापस ये स्टॉक जो है 70 का 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना आ गया है। लोगों को लगता है कि भैया यही अब हमारे पैसे को बढ़ा देगा। वो कहते हैं ना, एक खुजली हो जाती है, सबके मन में इच्छा हो रही है कि अब तो उठा लेते हैं, कि यही है जो पैसे को डबल करेगा, ट्रिपल करेगा, यही वो स्टॉक है। ठीक है, अभी तक हमें लॉस लॉस देख रहे हैं, मार्केट क्रैश कर रही है, डाउन जा रही है, पैनिक में है, पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा लॉस दिख रहा है, बट ये स्टॉक है जो हमारा सारा रिकवरी कर देगा। सब लोगों को ऐसा लग रहा है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या पूरा केस हुआ है, क्या पैसा सही में रिफंड हो गया है, क्या पैसे की रिकवरी हो गई है, बात कर लेते हैं। तो ये बात सच है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो पैसे थे 590 करोड़ के आसपास, अप्रोक्सीमेटली बात करें, पूरी बात करें तो गवर्नमेंट ने बताया कि 583 करोड़ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया कि 583 करोड़ रुपीस, जिसके अंदर प्रिंसिपल भी है और आपका इंटरेस्ट भी है, क्योंकि आपको सेविंग बैंक के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, पैसे के ऊपर। तो वो पूरा पैसा जो है वो वापस गवर्नमेंट को कर दिया गया है। बट क्या ये पैसा जो फ्रॉड हुआ था वहाँ से रिकवरी होकर किया गया है या बैंक ने खुद अपनी तरफ से किया है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? देखिए, 590 करोड़ के आसपास का फ्रॉड हुआ था, जो पैसा चंडीगढ़ की एक ब्रांच से ट्रांसफ़र हो गया था, कुछ ट्रांजेक्शन के जरिए निकाल लिया गया था। ठीक है, वो सारा पैसा वापस से रिकवर कर लिया गया है, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। बैंक ने पैसा वापस कर दिया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, ठीक है, वो सही है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट क्या पैसा बैंक ने अपनी जेब से पे करके किया है या फिर वो सारा जो फ्रॉड पेमेंट हुई थी वो सब रिकवर कर लिया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, तभी ये स्टॉक आज भागा नहीं है, क्योंकि लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि सर ये न्यूज़ तो 3 बजे से पहले ही आ गई थी, फिर भी स्टॉक में तेजी क्यों नहीं आई है, ये स्टॉक भागा क्यों नहीं आज। उसका रीज़न ये है क्योंकि न्यूज़ ये आई है कि भैया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पैसे वापस कर दिए हैं। बट क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सारा पैसा मिल गया है, वो जो फ्रॉड हुआ था वो रिकवर हो गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कि अगर आपको सेफ रहना है तो बेटर है अभी के लिए इस बैंक को अवॉइड कर सकते हो, इस शेयर को अवॉइड कर सकते हो। उन फ्रॉड की जांच चल रही है, बैंक ने खुद बताया है आज कि अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूरा उसका निष्कर्ष निकला नहीं है, उसके रिजल्ट सामने नहीं आया है, तो अभी क्यों जल्दी करनी है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो अभी इस स्टॉक का 68 के आसपास का इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसको अभी सस्टेन कर रहा है स्टॉक। ठीक है, उसके नीचे जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 64 के आसपास का है। अगर कोई और बैड न्यूज़ नहीं आती है, कोई और इंटरनल नेगेटिव इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं आती है, तो ये स्टॉक 68 के डाउन मुश्किल से जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी ये स्टॉक 68 के लेवल को सस्टेन कर गया, मतलब ठीक है, इसके डाउन जाने के चांसेस अभी तक नहीं है। अब बोलेंगे क्या जाएगा नहीं है यार, उसका आंसर नहीं होता है ना। मान लो आज ही मान लो न्यूज़ आ गई कि भैया यूएस ईरान की वॉर छिड़ गई है, तो मार्केट क्रैश करेगी, डाउन जाएगी, तो उसके इसमें सब स्टॉक गिरेंगे ना, वो एक अलग सिनेरियो है ना। इस न्यूज़ के कारण जो है, खाली बस इस फ्रॉड की न्यूज़ के कारण 68 रुपीज़ का जो लेवल है वो सस्टेन करा है, उसके नीचे नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। हाँ, कोई और नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए, वो नेगेटिव न्यूज़ जो है वो स्टॉक के बारे में भी हो सकती है या फिर पूरे मार्केट के बारे में हो सकती है, तो वो अलग अलग केस बन जाएगा। वो जो 590 करोड़ की फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई है उसमें से कितना पार्ट रिकवर किया है बैंक ने, वो मैटर करेगा। क्योंकि अगर वो पूरी रिकवरी हो गई तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के जो आने वाले फाइनेंशियल्स है, क्वार्टर्स जो रिजल्ट आएंगे, वहाँ पे इतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं आएगा, तो वो पॉजिटिव पॉइंट है, फिर बैंक रिकवर कर सकता है। बट अगर वो रिकवरी पूरी नहीं हुई है, मान लो 50% रिकवर होता है, 40% होता है, 70% होता है या 10-20% होता है, वो डिपेंड करता है कितनी रिकवरी होती है, उसके बेस के ऊपर उनके आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे इंपैक्ट पड़ने वाले हैं। क्योंकि जो 590 करोड़ की अमाउंट है ना, ये इनके 4 से 5 महीने का प्रॉफिट है। ठीक है, कोई 1 महीने की बात नहीं है, 4-5 महीने पूरे इंडिया के जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काम करता है ना,
उससे जो प्रॉफिट बनता है वो अमाउंट बनती है 590 करोड़ के आसपास की। समझ रहे हो? तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यही सेम कुछ ऐसा केस ही इंडसइंड बैंक के अंदर हुआ था। वो भी स्टॉक जो है 40-50% क्रैश हुआ था, वहाँ से रिकवरी आई है, बट रिकवरी आने में उसको काफ़ी महीने लग चुके हैं। ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अभी तक कोई इशू नहीं है, आप इसमें डरिए मत। हाँ, कुछ और नेगेटिव न्यूज़ ना आए उसके ऊपर ध्यान रखना होगा, बट अभी तक इतना कुछ न्यूज़ नहीं है। जो लोग चाहते हैं सेफ रहना वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं रिस्क लेना कि भैया मुझे तो बाय करना है, मेरी तो खुजली हो रही है, मुझे तो पैसा लगाना है इसके अंदर, वो अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर लेना। बस ध्यान रखना 68 और 64 का इंपॉर्टेंट लेवल है। 68 के डाउन गया, सस्टेन किया तो 64 तक आ सकता है, और अगर 64 के डाउन गया फिर इसमें गंदा पैनिक बनेगा। हाँ, हालांकि अभी तक ये लेवल के डाउन जाने के चांसेस नहीं है, बस कोई और नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। बाकी ना इन सब चीज़ से ना एक सेंटीमेंट लोगों का ख़राब होता है, क्योंकि मुझे कल से ही काफ़ी लोगों के मैसेज आने लगे थे कि सर हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट है, हमारे वहाँ पैसे हैं, हमने उसको विड्रॉ कर लिया है, हमने उसको अदर बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है, हमारे पैसे वो डूब तो नहीं जाएंगे, हमें लॉस तो नहीं हो जाएगा, वो पैसे हमारे मिल तो जाएंगे ना। तो ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है यार, बैंक अभी ख़त्म नहीं हो जाएगा, बैंक ज़ीरो नहीं हो जाएगा, बैंक भाग नहीं रहा है। ठीक है, मेरा भी अकाउंट जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर ही है, मेरा फंड भी वहीं पे पड़ा है। ठीक है, तो मैंने ये नहीं कि भैया ने वहाँ से फंड विड्रॉ कर लिया है, ऐसा नहीं किया है। तो इतना डरिए मत, इतना वरी करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका पैसा सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये खाली बस एक ही ब्रांच के अंदर हुआ है, चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर, और वो भी खाली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकाउंट से हुआ है। बैंक ने बताया है कि उस ब्रांच के अंदर जो बाकी और अकाउंट है ना, और लोग अकाउंट है और कॉर्पोरेट अकाउंट है, उन सब में कोई इशू नहीं है, वो सब ओके है। बस खाली कुछ गवर्नमेंट अकाउंट जो थे उनमें ये इशू पाया गया है। ठीक है, आई होप आपको जानकारी जो देने की कोशिश करी है मैंने वो समझ में आ चुका होगा, पूरी क्लियरिटी मिल चुकी होगी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेज मिल रहे थे, काफ़ी डाउट आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये सब क्लियरिटी देने की कोशिश करी है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि जानकारी जो है, ये अपडेट जो है वो सभी तक पहुंच जाए कि बैंक को पूरी रिकवरी नहीं हुई है। हाँ, बैंक ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को पैसे दे दिए हैं, दोनों के अंतर है काफ़ी। ठीक है, तो ये जानकारी जो है वो आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, जो भी आपके जानकार में सबको शेयर कर सकते हैं, या आपके जानकार में किसी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट है उनको भी शेयर कर देना कि उनके पैसे सेफ है, उनके अकाउंट में कोई इशू नहीं है। अपने विचार जो इस मैटर के ऊपर चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है वो हिट कर लेना, ताकि आपको आगे भी इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी जो है, इस तरह की क्लियरिटी जो है वो मिलती रहे। साथ में आईपीओ के रिव्यू, आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटजी, बायबैक, ओएफएस, हेड इशूज़, इन सब की जानकारी जो है, और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपको मेरे चैनल में मिलती रहती है। इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब और जो बेल आइकन हिट कर लीजिए। आइए, आपने कर लिया होगा। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज़ ग्रुप है जो आप सभी के लिए बनाया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। वहाँ आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़, आईपीओ की न्यूज़ और भी काफ़ी कुछ ग्लोबल मार्केट के अपडेट्स जो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो इसलिए फटाफट जाके उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक मेंशन कर दिया गया है, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। सो बस यही आज का वीडियो है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।